तो गुरु लोग, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड नंबर 60 में। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें क्विंसी के डैड को दिखाया जाता है जिन्होंने किसी को कॉल किया था और वो उससे पूछते हैं ये सब क्या नॉनसेंस चल रही है यहाँ पे। और वो जो है जिससे कॉल किया था वो बोलते हैं प्रोफेसर क्विन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए आप। वो जो उससे कहते हैं कि ये जो वीडियो है ये मतलब कहाँ से आई, और मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो बताता है कि ये वीडियो जो क्विन बाबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट कर रखा है। और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मतलब उसकी पोस्ट वहां पर है। और वो कहता है कि वो जो है अब स्टार बन चुकी है, तो मतलब ये नॉर्मल सी बात है, सब लोग उसे जानते हैं। उसकी मॉम सुनती है क्या स्टार बन चुकी है, वो कहती है जो लड़का है वो तो मतलब कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, यानी कि हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था लेकिन फिर भी। और प्रोफेसर क्वीन बोलते हैं कि हमारा बेटा तो इतना ज्यादा हैंडसम नहीं था लेकिन हमारी डॉटर जो है वो ब्यूटीफुल है। और वो कहते हैं कि ये मतलब कोई मिस्टेक नहीं है कि ये दोनों के दोनों जो है मेरे ही बच्चे हैं। और उसकी मॉम बोलती है पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए, सबसे पहले हम उन दोनों से ही पूछ लेते हैं। और क्विंसी के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक स्टार बन चुकी है। और वो जो है प्रोफेसर को बताता है कि प्रोफेसर क्वीन आपको थोड़ा मतलब अटेंशन रखना चाहिए एंटरटेनमेंट सर्कल के ऊपर। वहां पर जो क्वीन बाबा ने मतलब एक शो में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था आई एम सिंगर, और उस शो की वजह से वो जो है थोड़ी ज्यादा पॉपुलर हो गई। और ये चीज सुनकर वो अपना मोबाइल फेंक देते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उनकी मॉम बोलती है भाई थोड़ा शांत हो जाओ, चिल ठंडा रखो थोड़ी। और उसके डैड जो काफी गुस्से में बोलते हैं कि मैं मतलब शांत कैसे हो सकता हूँ जबकि तुम्हें पता है कि एंटरटेनमेंट सर्कल कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो दोनों इस चीज में इन्वॉल्व है। और वो गुस्से में कहते हैं कि मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगा, उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उसकी मॉम बार बार मना करती कि थोड़ा शांत रहो, थोड़ी ठंड रखो। फिर हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें जो क्वीन बाबा को दिखाया जाता है कि जो वही बैठ के भाई खड़े खड़े बर्तन धो रही थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वीन उससे जबरदस्ती काम करवा रहा था क्योंकि भाई उसने उसकी फोटोज वगैरह सारी चीजें पोस्ट की थी। अगर नहीं देखा तो अपने लास्ट एपिसोड में देख लेना। और क्वीन उससे पूछता है क्या तुम थक गई हो। क्वीन बाबा कहती है हाँ मैं मतलब बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और क्वीन उसे कहता है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम नहीं है अपने पास, काम करो। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर कॉल आता है मॉम का, और वो जो बोलती है कि ये मॉम का कॉल है। और वो जैसे ही फोन उठाती है उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम अभी के अभी घर वापस आ जाओ। वो उनसे पूछती है कि अचानक से मतलब क्या हो गया बताइए कुछ। उसकी मॉम भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड को पता चल गया है कि तुम स्टार बन चुके हो और अभी के अभी तुम जो है घर वापस आ जाओ। क्वीन बाबा क्वीन जी से बोलती है कि हमारे डैड को जो है पता चल चुका है, प्लीज क्वीन जी कुछ करो, मेरी हेल्प करो। मैं जो है तुम्हारे साथ मतलब अच्छे से पेश आऊंगी, अब की बार ऐसी हरकतें नहीं करने वाली, कुछ भी मतलब फालतू का पोस्ट नहीं डालूंगी। और वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ मतलब घर पे वापस चलो। क्वीन जी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला। और वो कहता है कि ये मतलब ठीक रहेगा कि डैड तुम्हें अकेले ही मारेंगे, मैं इसमें मतलब क्यों फालतू में घुसूं। और वो कहता है कि हम दोनों में से कोई एक तो सरवाइव कर ही जाएगा, यानी कि भाई उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली थी। क्वीन जी जो है मोम से बोलता है फोन पे कि मैं क्वीन बाबा को मतलब अब खुद गाड़ी से छोड़ कर आऊंगा, आप चिंता ना करिए। और उसकी मोम जो है बोलती है कि तुम भी साथ में आना, तो वो अकेले नहीं आने वाली। यहीं पर वांग की एंट्री होती है, वो बोलती है क्या चल रहा है यहाँ पे। और क्वीन जी उससे बताता है कि मेरे डैड को पता चल चुका है कि क्वीन बाबा स्टार बन गई है। और वांग उससे बोलती है कि हाँ तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं यार, सिंपली वे में उन्हें आराम से प्यार से समझा दो, वो समझ जाएंगे। क्वीन जी कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कितने ज्यादा खतरनाक है, वो क्वीन बाबा को किस तरह से मारते हैं, मतलब दोनों वही पटक पटक उसे मारते हैं। और वांग उसको बोलती है कि तुम दोनों को फिर साथ में जाना चाहिए और थोड़ा मतलब दो चार अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें मना लोगे। और क्वीन बाबा उससे बोलती है तुम्हें नहीं पता कि मेरे मतलब पेरेंट्स कितने ज्यादा खतरनाक है, वो जो है मतलब गले लगाते हैं और गले लगा के भाई वहीं पे कूदना शुरू कर देते हैं, बहुत खतरनाक है। और वांग उनसे बोलती है कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्वीन बाबा बोलती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया, अगर तुम साथ में चलोगी तो किसी आउटसाइडर के सामने जो है हमें घर पर नहीं पीटेंगे। और यहाँ पर क्वीन बाबा थोड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों जो है भाई घर पे चले जाते हैं। और इनके घर पे जाते ही हम देख सकते हैं कि वहां पर क्वीन बाबा का वही लास्ट वाला सॉन्ग चल रहा था, जो कि भाई क्वीन बाबा देख के थोड़ी मतलब डर रही थी। और क्वींसी आता है और डैड से बोलता है हेलो डैड क्या हालचाल। उसके डैड बोलते हैं क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। और वो जो है काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और क्वीन बाबा मतलब कुछ बोलने वाली रहती है। और उसके डैड फिर बोलते हैं कि तुम लोग बड़े हो गए हो, मतलब इतने ज्यादा बड़े हो गए कि अब तुम लोग मेरी बात भी नहीं मान रहे। और क्वीन बाबा कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने। और क्वीन जी जो है सिचुएशन को थोड़ा संभालता है और वो जो है क्वीन बाबा की क्लासमेट से उनको मिलवाता है कि ये देखिए एक क्वीन बाबा की क्लासमेट है। और यहाँ पर वो जो है सबको हाय हेलो बोलती है, कहती है आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम वांग जीजिन है और सॉरी मैं मतलब इस टाइम आप लोगों के सामने आ गई जब ये सारी उनकी खुदाई होने वाली है। और उसके डैड जो है बोलते हैं वो जीजिन क्वीन बाबा जब लास्ट टाइम आई थी तो उसने बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम मतलब अभी उनके साथ रुकी हुई हो घर पे। और उसकी मॉम जो है उनसे बोलती और उसकी मॉम जो है वांग से बोलती है क्या तुम मतलब कुछ पीना पसंद करोगी जैसे चाय वगैरह। और वो जो है उसे बैठाती है, कहती है यहाँ पर बैठो आराम से, मतलब सुट्टा मारो तुम बैठ के। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्वीन बाबा थोड़ा चैन की सांस लेती है, बोलती जीजिन का आइडिया थोड़ा काम कर गया।
और यहाँ पर उसकी मॉम जो है कहती है एक्सक्यूज मी, तुम दोनों। भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजरों से देखती है उन्हें। और क्वीन जी जो है वो बोलता है कि ये सब मतलब जो है इसकी गलती थी, इसी को भाई मतलब चुल मची थी जाने के लिए। उसके डैड जो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं मतलब तुम लोग को कैसे समझाऊं, तुम लोग की इतनी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे भाई चूतिया बना रहे हो बैठे बैठे। और वो कहते हैं कि क्या अभी भी तुम मतलब मुझे अपना डैड ही मानते हो या फिर कुछ और वो जो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं उन दोनों के ऊपर, भाई पूरा वाला बोल देते हैं उनको बहुत ज्यादा। और वांग जो है बैठे बैठे चाय पी रही थी और मनी मन में सोचती है कि मुझे तो नहीं लगता ये मेरे सामने भी उन दोनों को छोड़ने वाले हैं, इनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। क्वीन जी के डैड जो है क्वीन बाबा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और क्वीन जी भाई साइड में आराम से वांग के साथ बातें कर रहा था। और उसकी मॉम आती है और बोलती कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा शांत रहिए। फिर यहाँ पर वो जो है भाई अपना कुछ डस्टर वगैरह उठाते हैं और वो भाई क्वीन बाबा के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते कि अब तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और क्वीन बाबा जो है मॉम के पीछे जाके छिपती है और कहती है मॉम प्लीज मेरी हेल्प करिए। उसकी मॉम जो है साइड में मुड़ जाती है, बोलती ना मुन्ना बिल्कुल ना, तुम पिटो, मैं ना पड़ने वाली बीच में। और उसके डैड जो बोलते कि सामने आके शांति से खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो कहते कि अपना हाथ दिखाओ। अब भाई हाथ पे पिटाई होगी उसकी। क्वीन बाबा बोलती है डैड प्लीज थोड़ा मतलब आराम से मारिए। उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केबल कट करने की। और वो जो है उसे मारते हैं और वहीं पर हम देख सकते हो भाई वहां पर क्वीन जी आ जाता है और वो सब लोग देख के ये चीजें शौक हो जाते हैं कि भाई मतलब उसने आके रोक लिया। और क्वीन जी भाई खुद के ऊपर ले लेता है वो डंडा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वीन जी बोलता है कि मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मतलब ये कर रहा हूँ। वो मतलब एक तरह से कहता है मुझे नहीं करना चाहिए बट मैं कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और उसके डैड बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। और क्वीन जी उनसे बोलता है डैड आप क्वीन बाबा को मत मारिए, ये सारी गलती जो है मेरी गलती है। उसके डैड बोलते हैं अच्छा तो ये तुम्हारी गलती है। और उसके डैड जो है बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम मतलब गाना भी लिख लेते हो और साथ में पियानो भी बजा लेते हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक मतलब स्टूपिड हो पूरे के पूरे, बट फिलहाल तुम काफी ज्यादा मतलब टैलेंटेड हो चुके हो जब से तुम फ्री बैठे हो वहां पे जाके। और वो कहते हैं कि मैं लगता है कैपेबल नहीं था तुम्हें अच्छे से सिखाने में, अच्छे से पढ़ाने में। उन्होंने क्या वो बोलते क्या मैंने सही बोला। क्वीन जी बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। और भी उसकी मॉम और क्वीन बाबा कहती है लो भाई ये मतलब इसने क्या ही बोल दिया, ये पक्का इडियट है पूरा। और ये चीज सुनने के बाद उसके डैड कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा तो मैं मतलब स्टूपिड हूँ। और क्वीन जी को भी रियलाइज हो जाता है कि भाई मतलब मैंने यहाँ पे गलत वर्ड बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसी टाइम जो क्वीन जी को उसका सिस्टम जो एक टास्क दे देता है कि तुम्हें जो है क्वीन बाबा को मतलब बचाना है और बचाने पर तुम्हें 160 पॉइंट मिलेंगे और भाई नहीं बचाओगे तो पता है पॉइंट माइनस कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर क्वीन जी जो होता है वो सोचता है कि मतलब अब भाई मुझे पूरा ब्लेम खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। वो कहता है वॉट छोड़ो यार, जो मतलब होगा देखा जाएगा, जस्ट डू इट। और क्वीन जी जो होता है वो डैड से बोलता है कि डैड अब बस करिए, ये जो है मेरी गलती थी, क्वीन बाबा को स्टार बनाना ये सारी मेरी गलती थी, प्लीज आप मुझे पनिश करिए। और यहाँ पर क्वीन बाबा सोचती है कि भाई क्वीन जी कितना अच्छा है कि मतलब पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है। फिर यहाँ पर उसके डैड जो है बोलते हैं अच्छा ठीक है तो मैं मतलब तुम्हें हाथ पे नहीं मारूंगा। और वो अपना हाथ आगे करता है और भाई वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि मतलब बच गए। और फिर क्वीन जी को रियलाइज होता है कि मतलब हाथ पे नहीं मारूंगा तो क्या। और फिर उसके डैड जो बोलते हैं कि भाई घुटने पे शांति से बैठ जा। और भाई जैसे ही वो नीचे भाई घुटने पे बैठ जाता है वो डैड से बोलते हैं कि डैड प्लीज माफ कर दीजिए, सॉरी अब मैं मतलब ऐसा झूठ नहीं बोलने वाला। और वो कहता है कि आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको इन बाबा को मारिए, मैं मतलब भाई बीच में बिल्कुल कुछ नहीं बोलने वाला, आप मारिए उसको जितना मारना है। और उसके डैड जो उसे मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए गाना लिखने की और मुझसे ये सारी चीजें सीक्रेट रखने की, तुम दोनों के दोनों बहुत ज्यादा बेकार हो। भाई क्वीन जी की यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक धुलाई होती है, भाई इतना ज्यादा उसे मारते हैं कि भाई उनका जो डस्टर होता है वो टूट जाता है। और वो मतलब थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि भाई ये डस्टर टूट चुका है। क्वीन जी सोचता है कि अच्छा हुआ कि अब उनका डस्टर टूट गया, मैं मतलब यहाँ पे विन कर गया, मैं जीत गया। और क्वीन बाबा जो है सोचती है कि भाई ये अच्छा हुआ कि डैड का डस्टर जो है वो टूट चुका है, अब जो उनके पास कोई भी टूल नहीं है जिससे वो मतलब उसे पनिश कर सकते हैं। क्वीन जी को मारने के बाद वो क्वीन बाबा को मारेंगे। क्वीन बाबा काफी खुश हो रही थी और यहाँ पर जो उसके डैड बोलते हैं क्या लगा तुम लोगों को कि ये खत्म हो गया, जी नहीं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई सभी लोग शौक होते हैं, वो अपना बेल्ट निकाल लेते हैं क्वीन जी को मारने के लिए। और फिर यहीं पर फिर भाई हम देख सकते हैं कि वो भाई उसकी मॉम और क्वीन बाबा सभी लोग डर जाते हैं कि अब तो क्वीन जी भाई नहीं बचने वाला, उसकी हालत हद से ज्यादा खराब होने वाली है। और जैसे ही वो उसे मारने जाते हैं तो उनकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और बोलती है आज के लिए बस इतना हो गया, आप रहने दो, थोड़ा रुक जाओ। और यहाँ पर जो क्वीन बाबा और वांग आती है और क्वीन जी को उठाती है, उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके मॉम और डैड भाई कुछ ज्यादा ही मतलब गुस्सा होते हैं और उसकी मॉम बोलती है कि अभी जो है रात के 10 बज चुके हैं और तुम लोग को भाई अभी जाकर सो जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर लो, हम कल वापस से कंटिन्यू करेंगे ये सारी पिटाई। क्वीन बाबा और क्वीन जी भाई उन्हें देखते रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि मॉम आप हमें बचाने की वजह उल्टा डैड का साथ दे रही हैं हमें और पीटने में। और भाई यहाँ पर उसके डैड जो बोलते हैं क्वीन जी से कि मैं तो तुम्हें मतलब कल फिर से सिखाऊंगा अच्छे से। और भाई उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में वहां से चले जाते हैं और क्वीन बाबा को भी देखते रहते हैं और कहते हैं तुम्हें भी अच्छा लेसन दूंगा कल मैं, रुक जाओ। फिर वहां पर वो दोनों लोग जो अपने कमरे में
चले जाते हैं और उसकी मॉम जो है क्वीन बाबा से बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि मतलब तुम दोनों ऐसे मिले हुए रहोगे इस पूरे मतलब मैटर में, और कहता है क्वीन जी को भी तुमने साथ में मिला के रखा है। और वो जो है वांग से बोलती है कि तुम जाओ मतलब आराम से जाके सो जाओ और तुम क्वीन बाबा के साथ जाके सो जाओ और सुबह होते ही मैं मतलब तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी तो तुम अपने काम पे चले जाना। और यहाँ पर क्वीन बाबा भी बोलती है हाँ मॉम हमें जो है थोड़ा काम है और हमें काम पे जाना पड़ेगा। और उसकी मॉम जो खतरनाक नजरों से उसे देखती है बोलती है क्या बोला, क्या तुम भी जाना चाहती हो साथ में? और वो उससे कहती है तुम बिल्कुल नहीं जा सकती, तुम यहीं पर रहोगी जब तक ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्वीन जी जो है भाई अपने कमरे में जाता है, उसके पीछे पीछे क्वीन बॉब भी आती है और वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? क्वीन जी उससे बोलता है कि तुम अपने रूम में चले जाओ, मुझे तुम्हारा थोपड़ा बिल्कुल भी नहीं देखना है, यहाँ से चली जाओ तुम। और वो कहते हैं कि मुझे पता है मैंने तुम्हारा फकिंग ब्लेम अपने ऊपर पूरा का पूरा ले लिया, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, मेरा दिमाग खराब था। और क्वीन बाबा उससे बोलती है कि तुम मेरे भाई हो तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और भाई वो जो है उससे कहता है क्वीन बाबा और यहाँ पर अपने भाई टी शर्ट उतारने लगता है और क्वीन बाबा उससे बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम अच्छे खासे मतलब शेप में हो, सिक्स पैक एप्स लेके बैठे हो, तुम्हें रोज रोज ये शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। क्वीन जी उस पर गुस्सा होता है, कहता है क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हें, मतलब निकल लो तुम इधर से। और वो कहता है कि देखो जरा मेरी बैक साइड को देखो भाई, कितना ज्यादा मारा है डैड ने, कमर तोड़ दी मार मार के। और क्वीन बाबा ये चीज देख कर भाई थोड़ी सी डर जाती है, भाई रोने लगती है और वो जोर से चिल्लाती है, बोलती है कि मॉम देखिए क्वीन जी मतलब बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड हो चुका है। और यहाँ पर दोनों के दोनों जो है देखकर उसके पास आते हैं और मॉम उसको देखते हैं और बोलते क्या हो गया। और क्वीन बाबा उनसे बोलती कि अब हम क्या करें बताइए जल्दी से। और उसकी मॉम जो है उससे बोलते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तुम दोनों को बचपन में भी मतलब इतना ज्यादा पीटा करते थे तो उस टाइम दवाइयाँ थी, बट फिलहाल में दवाइयाँ नहीं है क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा टाइम से पिटे नहीं हो। और वांग जो है खड़ी खड़ी सोच रही थी रियली यार मतलब बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, क्वीन जी तो बहुत खतरनाक तरीके से मारा उसको। और उसकी मॉम जो है कहती है कि अभी दवाई तो है नहीं तो भाई जाकर खरीदना ही पड़ेगा। और क्वीन बाबू वहां से चली जाती है, बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ फिर लेने। और वांग जो है क्वीन जी को लेटाती है, उससे बोलती है कि तुम आराम से यहाँ पे लेट जाओ, ज्यादा हिलो उलो मत। और यहाँ पर क्वीन जी जो है उससे बोलता है ओके ठीक है, और वो कहता है थैंक यू। और क्वीन जी उससे बोलता है थैंक यू वांग, तुम मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। और वांग जो उससे बोलती है क्या सच में मतलब मैं प्रिटी हूँ, ज्यादा प्रिटी मैं हूँ या फिर क्वीन बाबा हुआ है? तो क्वीन जी जो है बोलता है कि ऑफकोर्स यार तुम ही उससे ज्यादा प्रिटी हो। और वो जो है बोलती है कि अब जो है मैं ये बात क्वीन बाबा को बता दूंगी उसके वापस आने के बाद। और वो जो है देखती है, वो कहती है कि डैड ने तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा पूरे तरीके से मारा है भाई, हालत खराब कर दी है, वो थोड़े ओल्ड फैशन है। क्वीन जी वांग से बोलता है कि वो मतलब इतने ज्यादा ओल्ड फैशन नहीं है, उन्होंने मुझसे कुछ मंथ पहले ही बोला था कि तुम भी मतलब अपने लिए एक गर्लफ्रेंड फाइंड कर लो, फिलहाल काफी ज्यादा यंग एज पे हो। और क्वीन जी बताता है कि उन्होंने बोला कि अगर नहीं होता तो भाई 30 ईयर की एज पर जो है गर्लफ्रेंड फिर मिलना है। और वो कहता है कि वो तो भाई मतलब ऐसे ही है, अब उनका क्या ही कर सकते। और वो बताता है कि हम तो भाई एक जस्ट ऑर्डिनरी फैमिली है और हम मतलब क्वीन बाबा को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जो कि वो एंटरटेनमेंट सर्कल में इस तरह घुसी पड़ी है। तो और वांग जो उसे बोलती है कि तुम मतलब उस पर ट्रस्ट करते हो और देखो तुम्हारी वजह से जो उसे मतलब फिलहाल में कुछ भी नहीं हुआ है। और क्वीन जी जो होता है वो बोलता है कि हाँ वो क्यों नहीं, वो खुद को जैसे फेरी समझती है। वांग उससे बोलती है अच्छा फिर तुम मतलब उसका सपोर्ट क्यों करते हो? क्वीन जी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर यहाँ पर क्वीन बाबा की एंट्री होती है जो भाई दवाई ववाई लेके आ जाती है, वो कहती है मैं दवाई लेके वापस आ गई हूँ। और यहाँ पर वो जैसे ही आती है भाई जंप करके बैठ के ऊपर कूद जाती है। क्वीन वांग उससे बोलती है कि तुम मतलब उसकी हेल्प करना चाहती हो। और क्वीन बाबा जो है उससे बोलती है कि तुम्हें जो है अभी भी काम करना है, कल तुम्हें मतलब ऑफिस जाना है तो तुम जाके आराम से रेस्ट कर लो और मैं मतलब दवाई ववाई लगा देती हूँ। वांग उसको बोलती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वांग जो है निकल जाती है वहां से। और क्वीन बाबा जो है क्वीन जी से बोलती है डैड जो है बहुत ही ज्यादा मतलब भाई मतलब बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और उन्हें मतलब समझ ही नहीं आता कि भाई तुम उनके बच्चे हो और भाई इतने बुरे तरीके से तुम्हें पीट रहे हो। और यहाँ पर वो दवाई लगाती है, क्वीन जी बोलता है कि भाई दर्द हो रहा है आराम से करो। और क्वीन बाबा जो है वो बोलती है कि हमारे डैड तो मतलब इतने बुढ़े हैं बट इतने पुराने हो चुके बट स्टिल यार वो बहुत ज्यादा बेकार है। और वो कहती है कि हमारे मॉम ने मतलब गलत आदमी को पिक कर लिया शादी करने के लिए, भैया ये देखो मजे ले रहे हैं। क्वीन बाबा बोलती है अच्छा होता अगर वो मुझे मतलब पीटते, बट मेरी जगह पे उन्होंने तुम्हें पीटा। और वो रोने लगती है और भाई रोते रोते जो है वो मतलब आंसू और साथ में नाक वाक सब गिराने लगती है। क्वीन से उससे बोलते हैं क्या तुम रो रही हो? और यहाँ पर फिर हम अगले सीन में देख सकते हैं क्वीन बाबा थोड़ी ज्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि तुम यार मतलब एक बड़े आदमी बन चुके हो बट स्टिल तुम मुझे अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। एंड देन भाई वो जो है अपना नेटा उसके ऊपर गिरा देती है और क्वीन जी भाई थोड़ा शौक होता है कि मतलब ये क्या था, मतलब ये आंसू था, इतना बड़ा आंसू कैसे गिरा इतना। जैसे वो पीछे टर्न होके देखता है तो भाई अभी नहीं, ये आगे वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि भाई वो क्या करने वाला है और आगे थोड़ा भाई ज्यादा फन भी है, थोड़ा मजा भी आने वाला है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।